रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी है ना, आपने सहाबा को हुक्म दिया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए मुझे देखा है। तो ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के नबी हैं, इस तरह औरतों के नबी भी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं है जिसमें आपने औरत को ये कहकर नमाज पढ़ने का कहा हो कि वो सिमट कर नमाज पढ़े और वो अपनी बाजुओं को बिछा कर नमाज पढ़े और ऐसा करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधे हुए हैं लोगों ने। ऐसी अल्लाह के नबी की कोई हदीस के ज़ख़ीरे में सही छोड़कर किसी ज़ईफ़ सनद से भी नहीं है। और ये तरीका जिससे औरतों को सजदा करवाया जाता है, इससे तो अल्लाह के नबी के मना की साफ सही और सरी हदीस मौजूद है। आपने सजदे में कोनियों तक हाथों को बिछाने से मना किया, अपने पेट को रानों पर रखने से मना किया, अपने बाजुओं को पहलुओं के साथ लगाने से मना किया। ये सारी चीज़ें ही मना है सजदे में। और जिस तरीके से ये सजदा औरतों को करवाते हैं, असल में इनके पास दलील हदीस से तो कोई नहीं है। बाज़ लोगों के अक़वाल हैं ताबईन के या आइम्मा के, उनको इन्होंने दलील बनाया हुआ है। इनके नज़दीक अल्लाह का कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो इतना अथेंटिक नहीं है जितने इनके आइम्मा के और उलमा के अक़वाल अथेंटिक हैं। तो वो दीन उलमा के अक़वाल को समझते हैं, तरजीह उसको देते हैं कुरान और हदीस पर। तो हदीस में ऐसी कोई शय नहीं है साबित सही सनद से जिसमें औरत और मर्द के नमाज के तरीके में फ़र्क हो। तरीका दोनों का है कि अलबत्ता लिबास में फ़र्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर का मामूल 2-2 रकातें पढ़ना था रात की नमाज और आखिर में 1 रकत पढ़ लेते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रखते हैं। फ़ैदा खशिया अहदुकुम सुबह फलयूतिर बिवाहिदा, जब तुम में से किसी को खदशा हो सुबह के तुलू होने का तो वो 1 वितर पढ़ ले। तो बहुत कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5, 7 और 9 वितर एक सलाम से पढ़े हैं। 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं। जब 5 पढ़े हैं तो एक ही तशहुद बैठे हैं। सारी रकातें मुसलसल पढ़ते गए, हर रकत के बाद खड़े होते गए। 5वीं रकत के बाद आखिरी रकत में तशहुद बैठ गए, फिर सलाम फेर दिया। जब 7 पढ़े हैं तो वो भी ऐसे ही पढ़े हैं, आखिरी रकत में तशहुद एक ही तशहुद बैठे हैं, बाकी हर रकत के बाद खड़े होते गए। जब 9 पढ़े हैं तो आपने 2 तशहुद किए हैं, एक 8वीं रकत के बाद और एक 9वीं रकत के बाद। 8वीं रकत के बाद तशहुद पढ़ा, सलाम फेरने के बगैर उठ गए और फिर 9वीं रकत पढ़ी और फिर तशहुद पढ़ के सलाम फेर दिया। जो 3 वितर है ना, वो अगर किसी ने पढ़ने हैं तो बेहतर तो अफजल तो यही है कि वो 2 रकातें अलग पढ़े, सेपरेट पढ़े, और एक सेपरेट पढ़े, अलग पढ़े। अलबत्ता एक तशहुद के साथ और एक सलाम के साथ 3 वितर पढ़ने वाली जो रिवायात हैं, उन सारी रिवायतों की सनदों पर कलाम है और राजे कौल के मुताबिक वो रिवायतें सही नहीं हैं। 5 सही हैं, 7 सही हैं, 9 सही हैं, लेकिन 3 वाली सही नहीं है एक सलाम के साथ। तो ये 2 सलामों से और 2 तशहुदों से पढ़ना ये ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक है और करीब है। इस तरीके का एहतमाम करना चाहिए हमें। इशा की नमाज में तरावी के अलावा मज़ीद नवाफिल अदा किए जा सकते हैं या सिर्फ 11 रकात ही पढ़नी है? भाई जो तरावी है ना या तहज्जुद, ये एक ही नमाज के नाम है और 11 रकत ही पढ़नी है। 11 से ज़्यादा रात की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात को कितनी नमाज़ पढ़ते थे? रात की नमाज से मुराद क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी ये है। तो वो कहती हैं 11 रकतों से ज़्यादा नहीं की अल्लाह के नबी ने, ना रमज़ान में ना गैर रमज़ान में। कि औरत की नमाज बारीक दुपट्टे में नहीं होती, नहीं, बारीक दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए नमाज में। मोटा होना चाहिए कि उसमें से उसका जिस्म, कपड़े, बाल नज़र ना आए। कितनी उम्र का बच्चा पहले सब में खड़ा हो सकता है? जो शऊर वाला बच्चा है वो खड़ा हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको शऊर नहीं होता, वो सब में भी खड़े होते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, चलते फिरते भी हैं, फिर आकर खड़े हो जाते हैं। इनको नहीं खड़ा करना चाहिए पहली सब में।